सो हेलो स्टूडेंट्स, अपने न्यूमेरिकल्स हुए थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर के, सॉरी नॉट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर के न्यूमेरिकल्स हुए थे। नाउ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऊपर के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर के न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले अपने को जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो ग्राफ पढ़े, ठीक है, जिसमें पहला ग्राफ पढ़े थे अपन ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसमें 3 टाइप्स के पढ़े थे भैया। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन ऑब्जेक्ट इज एट यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट हॉरिजॉन्टल टू, देन ऑब्जेक्ट इज एट यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन, देन ऑब्जेक्ट विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? इट विल बी लाइक कर्व। ठीक है। देन स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है। तो स्पीड टाइम में क्या पढ़े थे सबसे पहले? अगेन फॉर यूनिफॉर्म मोशन, सो फॉर यूनिफॉर्म मोशन दैट ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस को पैरेलल जा रहा था स्पीड टाइम ग्राफ। देन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कैसे जा रहा था? स्ट्रेट। ठीक है। देन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है। देन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे जा रहा था? कम ज़्यादा, स्पीड कम ज़्यादा हो रही थी। गॉट इट? तो ये जो ग्राफ है ये पूरे के पूरे समझ में आना जरूरी है। ओके। नाउ अभी ये जो ग्राफ पढ़े अपन ने, ठीक है, वो ग्राफ के ऊपर के सेम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट वन, या सो ये पॉसिबल एक केस में अगर ग्राफ पूछा है तो ग्राफ बनाना जरूरी है, और वो भी ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है। सो फर्स्ट, a driver of car traveling at 52 km per hour applies the brake and accelerated uniformly in the opposite direction. The car stopped in 5 seconds. Another driver at 34 km per hour in another car applies his brake slowly and stop in 10 seconds. On the same graph, plot the speed वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर 2 कार्स। ठीक है। अभी देखो इसमें 2 कार्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कार, पहला ड्राइवर क्या बोल रहा है? उसकी जो कार है कितने स्पीड से जा रही है भैया? 52 किलोमीटर पर आवर, मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 52 किलोमीटर पर आवर। देन ही अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। अभी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, मीन्स एक्सेलरेशन कैसे आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है। देन द कार स्टॉप इन 5 सेकंड। अभी ये जो कार है कितने सेकंड में स्टॉप हो रही? पहले केस में क्या बोला है? u इज इक्वल टू भैया u इज इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? देन स्टॉप हो रही मीन्स फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो इसका स्टॉप होने के लिए टाइम कितना लगा? t इज इक्वल टू 5 सेकंड। दिस इज फॉर कार 1, फर्स्ट कार के लिए हो गया। ठीक है। नाउ फॉर सेकंड कार, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 34 किलोमीटर पर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकंड। ठीक है। पहले बंदे की कार कितने टाइम में रुक रही थी? 5 सेकंड। देन दूसरा बंदा था 34 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। ठीक है। उसने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो एक्सेलरेशन रहेगा कैसे रहेगा? अपोजिट टू द मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है। मीन्स जो एक्सेलरेशन आएगा कैसे आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है। सो इन बोथ द केस, पहले केस में कितना था? 5 सेकंड के बाद रुक रहा था, सेकंड केस में 10 सेकंड के बाद। तो दोनों केस में क्या करना है अपने को? ग्राफ पेपर के ऊपर ये दोनों ग्राफ प्लॉट करने हैं, जो दिया है उसके ग्राफ प्लॉट करने हैं। ठीक है। सो सेकंड केस मीन्स फॉर कार 2, दूसरी कार। ठीक है। दूसरी कार के लिए बोला है u इज इक्वल टू 34 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया है? 34 किलोमीटर पर आवर। देन v कितना हो रहा है? v इज इक्वल टू 0। ठीक है। टाइम कितना लगा है? t इज इक्वल टू 10 सेकंड। ठीक है। ये हो गया आपका कार 2 के लिए, जो दूसरी कार थी उसके लिए। पहले कार के लिए 52 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 0, देन टाइम 5 सेकंड। फॉर दिस वन 34 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 एंड
जीरो होने के लिए कितना टाइम लगा, 10 सेकंड. नाउ इसका क्या करना है अपने को, ग्राफ निकालना है. देन विच ऑफ द टू कार ट्रेवल्स फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड. ठीक है, दोनों कार ने ब्रेक अप्लाई किया. सो ब्रेक अप्लाई करने के बाद कौन सी कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मीन्स कौन सी कार ज़्यादा दूर तक जाएगी, ये पूछा हुआ है. गॉट इट. तो ये केस में क्या करना पड़ेगा अपने को, दोनों के लिए डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, जिसका डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा उसका क्या जाए, वो कार ज़्यादा दूर चली जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया 1 किलोमीटर पर आवर है और 1 सेकंड में, इसको भी पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बिकॉज दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन शुड बी इन SI यूनिट. कैसे होनी चाहिए, SI यूनिट चाहिए, मीन्स मीटर पर सेकंड में चाहिए, ये भी सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में चाहिए. सो कन्वर्ट इट इन मीटर पर सेकंड. सो क्या हो जाएगा, 52 × 5/18. गॉट इट. सो 52 डिवाइड बाय 18, ये आता है हमारा 2.88 × 5. ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका 14.44. गॉट इट. सॉलिड अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन कर लो. इट विल बी 14.44. ठीक है, फॉर दिस वन आल्सो इन किलोमीटर पर आवर. सो 34 × 5/18. गॉट इट. सो 34 डिवाइड बाय 18, ये आएगा आपका 1.44. गॉट इट. × 5. ठीक है, सो ये आएगा आपका, दिस विल बी 9.44 मीटर पर सेकंड. ये हो गया आपकी इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, और ये केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u = 14.44 मीटर पर सेकंड. दोनों इनिशियल स्पीड मिल गए, दोनों फाइनल स्पीड मिल गए, टाइम मिल गया. ठीक है, नाउ ग्राफ. सो ग्राफ में आपके हिसाब से आप लोग स्केल दे सकते हैं. जस्ट ए सेकंड. ओके, सो ग्राफ हमेशा अभी क्या भैया, स्पीड टाइम ग्राफ है. ठीक है, सो स्पीड अलोंग y एक्सिस एंड टाइम अलोंग x एक्सिस. ठीक है, स्पीड किस में है हमारी, मीटर पर सेकंड. गॉट इट. एंड टाइम इन सेकंड. ठीक है, सो स्पीड कितने तक जा रही है हमारी, मैक्सिमम 14.44. ठीक है, सो consider this one is 5, then 10, then 15. ठीक है, एंड हियर टाइम कितना, 10. सो ये आएगा आपका 2 के हिसाब से चलते हैं, 2, 4, 6, 8, 10. ओके, क्लियर है. टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, स्पीड अलोंग वाई एक्सिस. स्पीड बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं. सो इनिशियल स्पीड, अभी पहले कार की इनिशियल स्पीड कितनी थी भैया, 14.44. सो ये कितना आ जाएगा, 10 और 15 के आसपास आएगा. अभी कंसीडर करते हैं भैया इधर है हमारा. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 15.44. ठीक है, कितने टाइम में, 0 टाइम में, एकदम स्टार्टिंग में. ठीक है, जब उसने ब्रेक अप्लाई किया एट दैट टाइम, मीन्स ये वाली होगी आपकी इनिशियल पोजीशन. कब, 0 टाइम में आपकी इनिशियल पोजीशन इतनी थी, मीन्स इतनी स्पीड थी. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल स्पीड कितनी थी, 14.44. ठीक है, सो आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद कितनी हो गई, 0 हो गई. मीन्स 15 से लेके कहाँ पे आ गई, 0 पे आ गए. कितना, 5 सेकंड के बाद. तो ये अपने को सेकंड पॉइंट मिल गया. ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स. गॉट इट. 2 पॉइंट ज्वाइन कर दिए. यहाँ पर इनिशियल स्पीड में 0 टाइम में कितनी थी, 14.44. आफ्टर 5 सेकंड कितनी हो गई, 0. तो यहाँ पे देखो स्पीड कितनी है, 14.44. यहाँ पर देखो कितनी है, 0. सो यू विल गेट दिस ग्राफ. एक ग्राफ मिल गया अपने को. नाउ सेकंड केस. इन सेकंड केस व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 9.44. 9.44 के यहाँ पर आ जाएगा. एग्री.
ठीक है। सो कंसीडर दिस वन इज योर इनिशियल पोजीशन, ठीक है। सो आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, ये आपका 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद ये 0 हो गई, ठीक है। सो आफ्टर 10 सेकंड दिस इनिशियल वेलोसिटी गेट डिक्रीज टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 9.44 थी, कितनी हो गई, 0 हो गई। दिस इज ग्राफ फॉर सेकंड कार, ठीक है। ये था आपका फॉर कार 1, दिस वन इज फॉर कार 2, ठीक है। कार 1 के लिए मिल गया, कार 2 के लिए मिल गया। नाउ अब इसमें क्या बोला है, ग्राफ तो हो गया हमारा 14.4 से लेके सीधा अपन 0 पे आ गए, कितना टाइम लगा, 0 टू लेके 5 सेकंड, देन 9.44 से लेके 0 पे आ गए, कितना टाइम लगा, 10 सेकंड। सो इसमें दोनों केस में किसने ज़्यादा डिस्टेंस, मीन्स कौन ज़्यादा डिस्टेंस तक गया, फार्दर अवे बोल रहा है, फार्दर आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करने के बाद किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, कौन ज़्यादा दूर तक गया, ये पूछा हुआ है, ठीक है। अभी ज़्यादा दूर तक गया ये कैसे पता चलेगा कि भैया जब अपन डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड आउट करेंगे तब जाके पता चल जाएगा कि बंदा कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कौन सी कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, क्लियर है। तो अभी देखो इसमें ये क्या है अपना स्पीड टाइम कर्व, ठीक है। और स्पीड टाइम कर्व में अपन डिस्टेंस ट्रैवल कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व। सो दिस इज फॉर कार 1, ये कार 1 का एरिया हो गया, मीन्स कार 1 का डिस्टेंस ट्रैवल, ये एरिया निकाल देंगे, अब कार 1 का डिस्टेंस ट्रैवल निकल जाएगा, ठीक है। एंड दिस वन इज फॉर, ये जो है ये हो जाएगा आपका फॉर कार 2, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं अपन, ये तो ओ हो गया, ओ, ये बी, एंड इसको नाम देते हैं डी, ओ ए सॉरी सी, ओ सी डी, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल फॉर बोथ द केसेस, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, एग्री। सो फॉर फर्स्ट, फॉर कार 1 डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार 1, ठीक है। कार 1 ने डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कैसे निकालेंगे, इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल रहेगा, कार 1 के लिए ओ ये बी, ये एरिया निकाल देंगे, एरिया निकाल दिए तो आपको क्या मिल गया, डिस्टेंस ट्रैवल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। सो एस इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, व्हाट इज बेस ईयर, यहाँ से लेके यहाँ तक ओ बी इंटू हाइट कितनी है, ओ ये, ठीक है। सो एस विल बी हाफ इंटू व्हाट इज ओ बी, that is your 5, what is OA 14.44, ठीक है। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 5 का हाफ कितना आता है 2.5, सो दिस विल बी 2.5 इंटू 14.44, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रैवल फॉर कार 1, ठीक है। नाउ डिस्टेंस ट्रैवल फॉर कार 2 भी निकालेंगे, सो डिस्टेंस ट्रैवल, सो इसका आंसर निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल फॉर कार 2 के लिए डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो क्या कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया, येलो कलर ओ सी डी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा रहेगा, ओ सी डी, इसका डिस्टेंस ट्रैवल निकाला, कार 1 कौन सा एरिया लिए, ये ओ ये बी, अभी कार 2 के लिए निकालना है तो ओ सी डी, ठीक है। सो ओ सी डी एरिया कैसे निकालेंगे भैया, अगेन एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है हमारा, बेस इज नथिंग बट दिस वन ओ डी, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हो गया बेस, ये हो गई सॉरी ये हो गई हाइट,
ठीक है। सो OD into व्हाट इज हाइट OC, एग्री। OD क्या है, बेस हो गया या हाइट हो गई। सो बेस कितना है हमारा भैया, हाफ इंटू व्हाट इज बेस हियर 10 इंटू व्हाट इज हाइट, ये हाइट कितनी है, C कहाँ पर है अपना 9.44, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको एस की वैल्यू कुछ मिलेगी 5 इंटू 9.44, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी कैलकुलेशन करना है, ये वाला भी कैलकुलेशन करना है, फिर दोनों की वैल्यू कंपेयर करनी है, ठीक है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। अगर कार 1 की वैल्यू ज़्यादा है, कार 1 का डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार 1 ज़्यादा है, सो कार विल ट्रैवल्स मोर डिस्टेंस, ठीक है। इफ कार 2 का ज़्यादा है तो कार 2 विल ट्रैवल्स मोर डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है। सिंपली अपने को एक ग्राफ निकालते आना चाहिए। इनिशियल स्पीड कितनी थी यहाँ पर 14.44, यहाँ पर कितनी थी 9.44, इसको अपन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए। सो आफ्टर 5 सेकंड ये जो स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। और ये केस में 9.44 थी, कितनी हो गई आफ्टर 10 सेकंड, 0 हो गई। ग्राफ निकालते आ गए। देन स्पीड टाइम कर्व का जो अंडर का एरिया है ये क्या शो करता है भैया, डिस्टेंस ट्रैवल। अगर डिस्टेंस ट्रैवल निकाल दिए तो अपने को अपने आप कौन सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो पता चल जाएगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ, जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव के केस में ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बी रेडी। हो सकता है किसी टीचर के दिमाग में आया तो वो भी पूछ सकते हैं। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन, द स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर। स्पीड टाइम ग्राफ दिख रहा है, अगर यहाँ पे प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो आप एनसीईआरटी यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी में आपको प्रॉपरली दिख जाएगा। देन फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकंड, ठीक है। फर्स्ट 4 सेकंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है वो पूछा हुआ है, ठीक है। मीन्स कितना दूर तक गई है। सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। दिस पीरियड मीन्स 4 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो एरिया भी सेट करना है, ठीक है। देन विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, ठीक है। ये सेकंड बिट बाद में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सो देखो यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है सबको, 2 4 6 8, देन 0 2 4 6 8 10। यहाँ पर टाइम दिया है इन सेकंड, स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो इसमें क्या बोला है, फाइंड हाउ फार डज कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मीन्स कितनी दूर तक जाएगी ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये स्पीड टाइम कर्व है, और स्पीड टाइम कर्व से डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालते हैं भैया, एरिया अंडर द कर्व एंड टाइम एक्सिस शोज डिस्टेंस ट्रैवल। ये जो कर्व है स्पीड टाइम कर्व है, और ये जो टाइम एक्सिस, इनके बीच का जो एरिया है वो कैसा शो करता है भैया, हमारा डिस्टेंस ट्रैवल। तो एक इसमें भी डिस्टेंस ट्रैवल ही फाइंड आउट करने के लिए बोला है। और बाद में क्या बोला है कि एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्या कर रहा है, सेट द एरिया। सेट बोल रहा है, मीन उसको सेट करना है। तो कैसे करेंगे भैया, ये वाला जो एरिया है कहाँ से लेके 0 से लेके 4 सेकंड का, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये अपने को क्या करना है भैया, ये जो एरिया है इसको अपने को सेट करना है लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे नहीं जम रहे तो आप लोग पेंसिल से कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कितना 0 से लेके 4 सेकंड तक का इतना एरिया, उसको सेट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो पहला सेकंड वाला तो इजी है, सेट कर दिए। नाउ अपने को क्या करना है, ये एरिया निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट सर बोलोगे ये तो कर्व है, ठीक है। सो कर्व निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें सबसे पहले ये जो इतना एरिया है, ठीक है, 0 से लेके 4 सेकंड तक का एरिया है, ये निकालना है, मीन्स ये इतना एरिया निकालना है, ठीक है। तो सिंपली अपने क्या करना पड़ेगा, इतने बहुत सारे बॉक्सेस है, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस अपने को मेजर करने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये केस में कैसे करेंगे, जो
हाफ से बड़ा है, दैट बॉक्स विच इज ग्रेटर देन हाफ, ठीक है, कितना, हाफ से बड़ा है उसको एक कंसिडर करना है, एंड बॉक्स विच इज स्मॉलर देन हाफ, हाफ से जो छोटा है उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। सो जो जैसे इधर दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये बॉक्सेस में जो हाफ से बड़े हैं उनको कंसिडर करना है, जो हाफ से छोटे हैं उनको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपरली नहीं दिख रहे तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो काउंट करते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27, then 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, नो, ओके। सो इसमें लाइंस बराबर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, बट एनसीईआरटी से जब काउंट करोगे आप लोग, देर आर टोटल 63 बॉक्सेस। कितने हैं, कितने बॉक्सेस है, 63 बॉक्सेस। अगर ये टोटल बॉक्सेस मेजर करोगे, काउंट करोगे तो कितने आएंगे, 63 बॉक्सेस आएंगे। यहाँ पर अभी प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है बट एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टोटल कितने हैं, 63 बॉक्सेस है। सो सभी बॉक्सेस अपने को काउंट करने कितने हो गए, 63 बॉक्सेस। अब इसमें क्या करना है, उतने बॉक्सेस का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अभी उतने बॉक्सेस का एरिया निकालते बैठेंगे क्या, नहीं, क्या करेंगे, किसी एक बॉक्स का एरिया निकाल देंगे, ठीक है, इंटू 63 कर देंगे, ठीक है। सो कंसिडर वन बॉक्स, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, नाम देते हैं भैया ए बी सी डी, ठीक है। सो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक बॉक्स उठाकर, ये जो छोटा सा बॉक्स है, ये जो छोटा सा एरिया है इतना, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एक बॉक्स उठाकर मैंने इधर रख दिया, ठीक है, उसको बड़ा करके, ठीक है। नाउ क्या करना पड़ेगा अपने को, ये नीचे वाली साइड निकालनी पड़ेगी और ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये दो साइड मिलते हैं तो इसका एरिया निकाल देंगे अपन एक बॉक्स का। अगर एक बॉक्स का एरिया निकाल दिया, नंबर ऑफ बॉक्सेस का एरिया निकाल देंगे। अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने भी रहो, उसको एरिया से एक बॉक्स के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, उतने बॉक्सेस का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर देखेंगे अपन, ठीक है, तो टोटल कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5, एक मिनट एक चेक करने दो मुझे, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो कितने डिवीजन है यहाँ पर, 5 डिवीजन है, और 5 डिवीजन के लिए कितना लिया है हमारा, 2 सेकंड, ठीक है। सो फॉर 5 डिवीजन कितना है, 2 सेकंड, एग्री, मीन्स ये जो है, ठीक है, ये निकाल रहे अपन। तो ऐसे कितने डिवीजन है, 2 सेकंड के लिए 5 डिवीजन। सो फॉर 1 डिवीजन अपन ने कितना लिया है, बस एक डिवीजन में सिर्फ इतना एरिया लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया लिया है, ठीक है, एक डिवीजन का एरिया लिया है। सो एक डिवीजन के लिए कितना आएगा, फॉर 1 डिवीजन देयर विल बी 2/5 सेकंड, ठीक है। 5 डिवीजन के लिए 2 सेकंड आ रहा था, सो 1 डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा, 2/5, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल में क्या बोला है, कितने डिवीजन है वर्टिकल में, 1 2 3, 3 डिवीजन फॉर 3 डिवीजन, सिर्फ रफ में लिख रहा हूँ, ठीक है, बाद में उसको अच्छे से लिखेंगे। 3 डिवीजन फॉर कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, वाई एक्सिस पे क्या है, स्पीड है। 3 डिवीजन फॉर 2 मीटर पर सेकंड, मीन्स ये जो है टोटल कितने डिवीजन है, यहाँ से यहाँ तक लेके 3 डिवीजन है, और कितना दिया है, ये जो यहाँ 3 डिवीजन के लिए 2 मीटर पर सेकंड दिया है। सो फॉर 1 डिवीजन कितना आ जाएगा, ये 1 डिवीजन 2/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीन्स ये जो साइड हो गई कितनी हो गई, 2/3, और ये साइड कितनी हो गई, 2/5। अब एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया विल बी 2 इंटू 2/3 इंटू 2/5, ओके, ये हो जाएगा आपका एक बॉक्स का एरिया। अभी 63 बॉक्सेस का कैसे निकालेंगे, इंटू 63 कर देंगे, खत्म, योर प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। सो अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। काउंट
नंबर ऑफ बॉक्सेस इन 4 सेकंड। ठीक है, क्या करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं वो काउंट करना है, और इसमें कैसे काउंट करना है, हाफ से जो बड़ा है ग्रेटर देन हाफ उसको कंप्लीट वन कंसीडर करना है, और जो एक से छोटा है, ठीक है, सॉरी हाफ से छोटा है उसको कंसीडर नहीं करना है। सो कितने आएंगे, देयर आर टोटल 63 बॉक्सेस। ठीक है, सो टोटल कितने बॉक्सेस है भैया हमारे, 63 बॉक्सेस, ये अपने काम आएगा। नाउ कंसीडर वन बॉक्स ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी बॉक्स कंसीडर किए। ठीक है, सो फॉर time, sorry, on the time axis, on the time axis पे क्या दिया है, there are 5 division for 2 second, got it? So 1 division is equal to 2 by 5 second, बराबर है। ये जो टोटल 5 डिवीजन है उसके लिए कितना दिया है, 2 सेकंड। सो एक डिवीजन कितना आ जाएगा, 2 by 5 सेकंड। देयरफॉर ए बी विल बी 2 by 5 सेकंड, व्हाट इट। ऑन द स्पीड एक्सिस पे कैसे दिया है, अगेन 3 डिवीजन कितने दिया है, 3 डिवीजन फॉर 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड के लिए कितने दिया है, 3 डिवीजन। क्या करना है अभी, इसको एक डिवीजन चाहिए अपने को, सिर्फ इतना ही चाहिए, एक डिवीजन। ऐसे कितने डिवीजन है, 3 डिवीजन है। सो फॉर 1 डिवीजन कितना आ जाएगा, 2 by 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नीचे साइड कितनी हो गई, 2 by 3, ये वाली साइड कितनी हो गई, सॉरी ये वाली साइड हो गई 2 by 5, ये वाली कितनी हो जाएगी, 2 by 3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन बॉक्स। सो एरिया of one box is कितना आ जाएगा, AB इंटू AD। ठीक है, AB इंटू AD, AB कितना है हमारा, AB इज 2 by 5 एंड AD इज 2 by 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा ये, सो दैट एरिया S विल बी कितना आएगा, एरिया ये नाम देते हैं अपन, ये विल बी 15। ठीक है, सो 10, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है ना, दैट विल बी 4 by 15। ठीक है, एरिया कितना आ गया, 4 by 15। नाउ अपने को किसने के लिए निकालना है, 63 बॉक्स। एक बॉक्स का एरिया कितना आ गया, 4 by 15। सो एरिया फॉर 63 बॉक्सेस will be 4 by 15 into 63। ठीक है, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी यूर डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रैवल, मीन्स 4 सेकंड में ये जो भी आंसर आएगा। ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रैवल विल बी, जो भी आंसर आएगा आपका वो लिखना है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा उसको मीटर में लिखना है, क्योंकि ये जो लिया है अपन ने किस में लिया है, मीटर पर सेकंड में लिया है, और ये सेकंड में लिया है। ठीक है, तो ये जो फाइनल जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, मीटर में आ जाएगा। समझ में आया क्या किया अपन ने, टोटल कितने बॉक्स है वो काउंट किए। ठीक है, फिर एक जो बॉक्स है उसका एरिया फाइंड आउट किए। ठीक है, एक बॉक्स का एरिया कैसे फाइंड आउट किए, अपन एक डिवीजन ले रहे तो टोटल 5 डिवीजन के लिए 2 सेकंड था, तो एक डिवीजन के लिए इतना आएगा 2 by 5। इधर कितने थे, 3 डिवीजन के लिए 2 मीटर पर सेकंड था। सो फॉर 1 डिवीजन देयर इज 2 by 3 आएगा। ठीक है, सो ये 2 by 3 हो गया, ये 2 by 5 हो गया, एरिया कितना हो जाएगा, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, रेक्टेंगल है।
ठीक है, एक का एरिया निकल गया, फिर 63 का निकालना है तो इंटू 63 कर देंगे, 63 बॉक्सेस का एरिया निकल जाएगा। अगर भैया 63 बॉक्सेस का एरिया निकलता है सो दैट विल बी योर डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो ये पहला बिट हो गया। नाउ सेकंड बिट, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। अभी कौन सा पार्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, ठीक है। अभी ग्राफ में देखोगे सो आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद का जो एरिया है वो क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो भैया स्पीड टाइम कर्व के कौन से यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ कैसे जाता है। अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है आपका, ठीक है, यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पर टाइम है, ठीक है, तो कौन से यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ कैसे जाता है, इट शुड बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कैसे जाना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्पीड टाइम कर्व पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। तो अभी मुझे बताओ ये ग्राफ में पैरेलल टू टाइम एक्सिस कहाँ से है, आफ्टर 6 सेकंड, ठीक है। सो ये आफ्टर 6 सेकंड क्या शो करता है भैया, हमारा यूनिफॉर्म मोशन। सो आफ्टर 6 सेकंड graph shows uniform motion because it is parallel to time axis। पैरेलल टू टाइम एक्सिस मीन्स क्या हो गया भैया, टाइम तो बढ़ रहा है बट स्पीड बढ़ने की नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे देखो स्पीड कितनी है, कांस्टेंट है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। बट वहाँ पर टाइम क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है बट स्पीड ऊपर जा ही नहीं रही है, कांस्टेंट हो रही है। सो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 31। नाउ नेक्स्ट, so a car moving on a straight road with a uniform acceleration, the speed of the car varies with time as follow, ठीक है। स्पीड दी है और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। देन ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ बाय चूसिंग कन्वीनियंट स्केल चूज करके अपने को ग्राफ निकालना है, स्पीड टाइम ग्राफ। देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कार, एंड बी बीट में क्या बोला है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सो ग्राफ सबसे पहले ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर जितने भी ग्राफ है ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है। सो स्पीड टाइम ग्राफ है, सो टाइम अलोंग एक्स एक्सिस इट इज इन सेकंड में दिया हुआ है। देन स्पीड अलोंग वाई एक्सिस इट इज इन मीटर पर सेकंड, क्लियर है। सो कितना दिया है 48, ओके। सो टाइम किस में दी है 2 4 6 8 10 तक ही है ना, यस 10 हियर 4, सॉरी उल्टा नहीं हुआ, दिस इज योर स्पीड कितने 4 के इंटरवल से बढ़ रही है। सो 4 8 16 20 24, ओके। देन हियर 2 4 6 8 10, ठीक है। मेरा आड़ा टेढ़ा आ सकता है बट आप लोगों को एकदम परफेक्ट आएगा। सो 0 सेकंड में कितना था भैया, ये 4 पे था, एग्री। अब इन 0 सेकंड स्पीड इज 4 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड स्पीड इज 8 मीटर पर सेकंड। जब 8 मीटर पर सेकंड थी स्पीड, आपको सेकंड पॉइंट मिल गया, ठीक है। इन 4 सेकंड स्पीड इज 12, सॉरी 8 के बाद 16 लिख दिए क्या, 8 12 देन 16 देन 20 एंड लास्ट 24, नाउ इट करेक्ट, ठीक है। सो आफ्टर 4 सेकंड स्पीड कितनी है 12, तो आपको ये कहीं यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा, थर्ड पॉइंट,
ठीक है। देन आफ्टर 6 सेकंड के बाद कितना है, स्पीड इज 16 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट मिल गया आपको। देन आफ्टर 8 सेकंड कितना है 20, दिस इज 20, दिस इज 8, सो ये पॉइंट मिल गया। देन आफ्टर 10 सेकंड कितना है 24, ओके, दिस इज यूर लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, ग्राफ निकालना है लाइक दिस, ठीक है। मेरा स्ट्रेट नहीं आएगा बट आप लोगों को एकदम स्ट्रेट आएगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 4 मीटर पर सेकंड, देखो जीरो टाइम में 4 मीटर पर सेकंड थी, देन 8 हो गई, देन 12, देन 16, देन 20, देन 24, ठीक है। सो 8, 12, 16, 20, 24, टाइम भी कैसे बढ़ा 2, 4, 6, 8, 10, क्लियर है। नाउ एक इसमें क्या बोला है, ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर चूसिंग कन्वीनियंट स्केल, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। नाउ ये केस में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन कितने के लिए निकालेंगे अपन, ये पूरे कंप्लीट टाइम के लिए निकाल देते हैं, ठीक है। 0 से लेके 10 सेकंड तक, ठीक है। तो मुझे बताओ 0 टाइम में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u इज इक्वल टू 4 सेकंड, सो u इज इक्वल टू 4 सेकंड, ठीक है। फर्स्ट बिट u इज इक्वल टू कितनी है 4 सेकंड में, 0 सेकंड में कितनी थी 4 सेकंड, ठीक है। v इज इक्वल टू कितना है भैया आफ्टर 10 सेकंड, मीन्स यहाँ से लेकर जब यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। 8 भी सेकंड लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिलेगा। आप 4 सेकंड लो, 8 सेकंड लो या तो फिर 10 सेकंड लो। सो अपन लेते हैं 10 सेकंड, ठीक है। तो 0 सेकंड में कितना था 4 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड कितनी हो गई है 24 सेकंड। सो वी विल बी 4 मीटर पर सेकंड, देन ये कितना हो गया 24 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो 4 से मीटर पर सेकंड से 24 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होने के लिए या इंक्रीज होने के लिए कितना टाइम लगा, टोटल 10 सेकंड, ठीक है। सो टाइम वीज t इज इक्वल टू 10 सेकंड। नाउ वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। सो एक्सेलरेशन विल बी v माइनस u बाई टी, अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम ही है। सो एक्सेलरेशन निकल जाएगा अपना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट इज v ईयर 24 माइनस 4 अपॉन 10, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका 20/10। सो ये जो एक्सेलरेशन आएगा कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पॉजिटिव है क्योंकि स्पीड इनिशियल स्पीड कितनी थी 4, फाइनल कितनी हो गई 24, स्पीड इंक्रीज हो रही है। सो इनिशियल स्पीड कब लिया अपन ने 0 टाइम पे, 0 टाइम पे स्पीड कितनी थी 4, आफ्टर 10 सेकंड कितनी हो गई 24 हो गई, 4 से 24। सो इनिशियल वेलोसिटी ले अपन ने 4, फाइनल वेलोसिटी ले 24, टाइम कितना लगा 10। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो 24 माइनस 4 अपॉन 10, सो 20/10, दैट विल बी वर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। नाउ सेकंड केस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इन 10 सेकंड। अभी ये 10 सेकंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से लेके 10 सेकंड, मीन्स इतने टाइम के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली ये एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये एरिया फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं हमारे पास, कौन से, डायरेक्टली ट्रेपेजियम कंसीडर कर देंगे, ठीक है, या तो फिर क्या करेंगे इसको रेक्टेंगल और ट्रायंगल में कंसीडर करते हैं। रेक्टेंगल ट्रायंगल इजी रहेगा सबके लिए, ठीक है। नाम दे देते हैं ओ ए बी सी डी। देखो इक्वेशन ऑफ मोशंस जो ग्राफ ग्राफ के थ्रू अपन इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए थे, सेम ग्राफ बन गया, ठीक है। अपने को ये एरिया निकालना है। सो डिस्टेंस ट्रैवल एस इज इक्वल टू एरिया कौन सा एरिया आएगा ओ ए बी सी, ठीक है, ये वाला एरिया ओ ए बी सी, ठीक है। सो ये एरिया को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल आएगा ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आएगा
ये बी डी पूछाएगा, ये बी डी दोनों का एरिया निकाल देते हैं, दैट विल बी योर एस। एरिया रेक्टेंगल कितना आएगा, ओ ए इंटू कितना आ जाएगा, ओ सी, ये हो गया रेक्टेंगल। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ए डी इज नथिंग बट ओ सी, सो दैट विल बी ए डी इंटू हाइट कितना है, हाइट बी डी कितना है 24 माइनस 4 मीन्स ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, ये टोटल 24 है उसमें से 4 को माइनस करना पड़ेगा, दैट विल बी ओवर 20। सो कितना आएगा ये बी डी, ठीक है। सो ओ ए कितना है हमारा 4 इंटू व्हाट इज ओ सी इज 10, ठीक है, प्लस हाफ इंटू व्हाट इज ए डी हियर, ए डी इज अगेन 10, व्हाट इज बी डी इज 24 माइनस 4 20, ओके। सो ये आ जाएगा आपका 40 प्लस 10 का हाफ कितना हो जाता है 5 और 20 का हाफ कितना हो जाएगा 5, सो 5 इंटू सॉरी ये कितना आ जाएगा 10, सो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 140 मीटर, ठीक है। सो इन 10 सेकंड क्या किया अपन ने, एक रेक्टेंगल कंसीडर किया, एक ट्रायंगल कंसीडर किया, रेक्टेंगल का एरिया ये साइड इंटू ये वाली साइड, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैल्यूज पुट कर दिए, आंसर निकल गया, दैट विल बी ओवर 140 मीटर, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 140 मीटर, कितने 10 सेकंड, सॉरी यार 10 सेकंड है ना, हाँ ओके 10 सेकंड, मुझे लगा 16 है। तो टोटल कितना हो गया 2 4 6 8 10, 10 सेकंड के लिए कितना हो गया 140 मीटर। नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट न्यूमेरिकल, ओके। सो ये कैसे है, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द क्वेश्चन। अभी स्पीड टाइम ग्राफ तो दिया ही नहीं है आगे है, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उसके बेस पे ये जो आपका स्पीड टाइम ग्राफ है इसके बेस के आपको आंसर निकालने हैं, आंसर देने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्या बोला है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ओ ए कौन सी मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक। भैया स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ जब ऐसा रहता है उसको कौन सी मोशन बोलते हैं अपन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट वाला बीट आएगा आपका, इट शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एग्री, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ बीट बी, ठीक है, बी बीट में क्या बोला है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी कौन सी मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, ठीक है। तो स्पीड टाइम कर्व में पैरेलल टू टाइम एक्सिस कब आता है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड बढ़ती ही नहीं है। सो सेकंड केस के लिए क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन, और उसको बोलेंगे अपन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ये केस में स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है। देन थर्ड क्या बोला है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी। बीसी कौन सी रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो ये कौन सा है, ऐसी मोशन कब शो करता है, कब बोलेंगे भैया, डाउनवर्ड स्लोप, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन ऐसे भी बोल सकते हैं। देन फोर्थ वन दैट इज डी, ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ओके, बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, डी ई एफ जी, हाँ ओके। सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। अभी मुझे बताओ बॉडी का एक्सेलरेशन कहाँ पर हो रहा है, O2 ये, ठीक है।
मीन्स स्टार्टिंग के 4 सेकंड में बॉडी एक्सेलरेट हो रही, फिर कांस्टेंट मोशन में जा रही, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में जा रही, देन रिटार्डेशन हो रहा है। कितना? ये 6 सेकंड के लिए रिटार्डेशन है, 4 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन है, और 4 से लेकर 10 मीन्स ये 6 सेकंड के लिए क्या है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। क्लियर है? सो ये वाले टाइम के लिए मीन्स 4 सेकंड के लिए उसका एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, सो जीरो टाइम के लिए क्या है, फॉर डी बीट व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, फॉर जीरो टाइम के लिए कितनी इनिशियल वेलोसिटी, 0 है, सो u इज इक्वल टू 0 आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम कितना लगा भैया, t इज इक्वल टू, इसको 0 से लेके 6 तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, 4 सेकंड, सो t इज इक्वल टू 4 सेकंड। सो u है, v है, टाइम है, निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। व्हाट इज v हियर, 6 माइनस 0 बाय 4। ओके, तो दिस विल बी 6 बाय 4, तो ये आएगा आपका 3 बाय 2, दैट इज 1.5। सो एक्सेलरेशन विल बी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी एक्सेलरेशन बोला है तो पॉजिटिव आएगा, ग्राफ देखो अपवर्ड स्लोप है। ठीक है, जब डाउनवर्ड स्लोप रहता है वो कैसे आएगा, नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ बॉडी। अभी रिटार्डेशन कहाँ पर हो रहा है, थर्ड केस मीन्स बी टू सी, मीन्स जब स्पीड कितनी थी इनिशियली 6 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम के लिए, 10। ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड, देन कितनी हो गई, 0 हो गई, कहाँ पर, 16 सेकंड के बाद। 10 पे मैक्सिमम थी, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड, देन 16 सेकंड के बाद 0 हो गई। ठीक है, सो भैया फॉर ई इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना रहेगा, 10 पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड, व्हाट इट, देन धीरे धीरे डिक्रीज होती आ गई, 0 हो गई यहाँ पर, कितना, 16 सेकंड के बाद। 10 पे मैक्सिमम थी, 16 पे 0 हो गई, सो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 इन टाइम। कितना टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक, 10 से लेके 16, 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा, t विल बी 6 सेकंड। ठीक है, टाइम भी दिया है 6 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 0, बराबर है। 16 माइनस 10 कितना हो गया, 6, यहाँ पर कितना है 6, ये हो गया 0। तो दिस विल बी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। व्हाट इज v हियर, 0 माइनस 6 बाय 6, so this will be minus this acceleration will be -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस आ गया मीन्स एक्सेलरेशन, स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, रिटार्डेशन बोल सकते हैं, रिटार्डेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, और डी एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, और कैसे बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट बीट, ओके, नेक्स्ट बीट में क्या बोला है, रिटार्डेशन तो निकल गया ई बीट के लिए, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। अभी ए टू बी के लिए डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, मीन्स ये से बी जब ट्रैवल करेगा, ए केस में डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, दिस वन एरिया। ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रैवल, ये कौन सा बीट है अपना, ई एफ। डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया, इसको नाम देते हैं अपन, ये बी है, इसको सी, इसको डी नाम देते हैं, ये बी सी डी। कैसे निकाल देंगे, एरिया ए बी इंटू बी सी। ठीक है, व्हाट इज ए बी, ये कितना है, 4 to 10 है, सो 10 माइनस 4 कितना आएगा, 6। व्हाट इज बी सी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 6 माइनस 0 कितना आएगा, इंटू 6। सो ये जो है ए टू बी के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एस विल बी 6 इंटू 6, 36 मीटर। ठीक है, एंड नाउ लास्ट केस में क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम ओ टू ए। ये ओ टू ए के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो पूछा है, मीन्स ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक गया, मीन्स ये 4 सेकंड के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो 4 सेकंड का टाइम है, इसके लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड आउट करना है। मीन्स अभी क्या करना पड़ेगा, ये रेक्टेंगल हो गया, ये ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका नाम देते हैं अपन
अरे अपना ऑलरेडी दिया है इधर, नहीं क्या? सो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी दिया था ना अपन ने, ए बी ई डी हो जाएगा, ई डी, ठीक है। सो ए बी इंटू बी सी की जगह क्या आएगा, बी ई आएगा, ठीक है, बाकी एज इट इज। देन ई एफ, देन जी, जी में क्या बोला है, ये जब ओ टू ये जाएगा उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो पूछा है, ठीक है। सो क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा रहेगा, ओ ए डी, ओ ए डी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है ओ डी, व्हाट इज हाइट हियर ए डी, ओके। सो हाफ इंटू व्हाट इज ओ डी, दैट वन इज 4, व्हाट इज हाइट ए डी कितने है 6, दैट विल बी 2 2 जा 4, सो 12 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रैवल इस विल बी कितना आ जाएगा 12 मीटर। जब ओ टू ये जाएगा, ओ टू ये जाएगा कितना 12 मीटर, ए टू बी जाएगा कितना आ जाएगा आपका, ए टू बी जाएगा तब 36 मीटर, ठीक है। ये एरिया क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये क्या शो कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, और ये क्या शो कर रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। देन एक केस में एक्सेलरेशन कैसे निकाल दिए, इसको इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, टाइम कितना लगा 4 सेकंड। इसका कैसे निकाले, इसको इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग की, देन 0 हो गई फाइनल वेलोसिटी, टाइम कितना लगा 16 माइनस 10 6, ठीक है। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको कैसे भी न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम फंडा यूज करना है। एरिया अंडर द स्पीड टाइम कर्व शोज डिस्टेंस ट्रैवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं अपन, स्पीड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बट स्पीड टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं अपन, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल निकाल सकते हैं। तो पूरे के पूरे ग्राफ अच्छे से पढ़ना है, ओके। नाउ लास्ट टॉपिक इज रिमेनिंग, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।